मित्रों नमस्कार, मैं आर यादव हिंदी गुरु चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने आपको पत्रों के क्रम में काफ़ी पत्र बता दिया है, मात्र टिप्पण और प्रतिवेदन बचा हुआ है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे टिप्पण, जो बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से प्रश्न आपको मिल जाएगा। टिप्पण और प्रतिवेदन से 100% बता दें आपको कि एक प्रश्न मिलना है आपको, ठीक, क्योंकि ये टॉपिक ही इतना इम्पॉर्टेंट और हाईलाइटेड है कि हमेशा पूछा गया प्रश्न है, तो फिर ये पूछा जाएगा, तो इसको आप सही तरीके से पढ़ लीजिए। तो देखिए, टिप्पण और प्रतिवेदन होता क्या है, पहले उसको अपने भाव में, अपने भाषा में समझ लीजिए। जैसे कोई पत्र लिखा जाता है, तो पत्र लिखने के बाद में जब कोई कर्मचारी, अधिकारी या कार्यालयाध्यक्ष जो भी होता है उसके पास जाता है, तो उसके पास ज़्यादा समय नहीं होता है, तो वो मात्र रिमार्क करता है। रिमार्क में वो कुछ लिख दिया, जैसे ठीक है, या फिर देखेंगे, या वो लिख दिया कि बाद में बात करेंगे, बाद में इस पर टिप्पण करेंगे, या वो कहा कि शीघ्र भेजें। बहुत सारे शब्द हैं जो टिप्पण की भाषा में है। तो सबसे पहले टिप्पणी और टिप्पण, ये शब्द जो आपको बहुत परेशान करते हैं, वो क्या चीज़ है, तो आप सबसे पहले जान लीजिए कि देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा है टिप्पण, ठीक है। तो टिप्पण की जो शुद्ध परिभाषा है कि उसमें देखिए मैंने लिखा है, किसी विचाराधीन पत्र के निस्तारण को और सरल और सुगम बनाने के लिए जो टिप्पणियाँ लिपिकों, सहायकों या कार्यालयाध्यक्षों द्वारा लिखी जाती हैं, उसे टिप्पण कहते हैं, ठीक। तो टिप्पण का जो शब्द है, इसकी शुद्ध परिभाषा यह है कि किसी विचाराधीन पत्र पर, जो पत्र आया हुआ है, उस पर कोई अधिकारी, कर्मचारी या विभागाध्यक्ष या कार्यालयाध्यक्ष जो भी टिप्पणी लिखता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे टिप्पण बोलते हैं, ठीक है। ये तो शुद्ध परिभाषा इसकी हो गई। अब इसके बाद में देखिए, मैंने लिखा है कि टिप्पण का उद्देश्य, एक मैंने हेडिंग डाला है, टिप्पण का उद्देश्य। इसका उद्देश्य क्या होता है, टिप्पण लिखने का क्या उद्देश्य है। इसमें मैंने लिखा है कि टिप्पण का उद्देश्य उन तथ्यों, संदर्भों अथवा प्रश्नों जिन पर निर्णय लेना होता है, तटस्थ, संक्षिप्त, स्पष्ट, क्रमबद्ध और तर्कसम्मत प्रस्तुत करना होता है, ठीक। जैसे कोई पत्र आया है, तो उसको संक्षिप्त करके एक तर्कसम्मत रूप से तटस्थ टिप्पणी लिखना होता है। ये उसका उद्देश्य है कि जैसे हम कोई पत्र पाते हैं, तो पत्र में जो भी चीज़ें हैं उसको आगे बढ़ाना है, तो उस पर रिमार्क कर दिया जाता है, तो उस रिमार्क को ही हम बोलते हैं टिप्पण। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो ये समझते हैं कि टिप्पण और टिप्पणी एक ही चीज़ है, लेकिन मैं आपको बता दूं, दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। टिप्पण और टिप्पणी में बहुत ज़्यादा अंतर है। जैसे टिप्पण पूछा जाएगा तो दूसरा मैटर लिखा जाएगा, टिप्पणी जो है वो दूसरी चीज़ है। तो सबसे पहले आप अंतर जान लीजिए दोनों में, ठीक है। लोग भ्रमवश दोनों को एक ही समझ बैठते हैं, और मैंने यहाँ अंतर लिखा भी है कि टिप्पण और टिप्पणी में अंतर। तो टिप्पणी वह विषय वस्तु है जो किसी विचाराधीन पत्र के निस्तारण के लिए लिखी जाती है, ठीक। टिप्पणी, ये टिप्पण वह विषय वस्तु है जो किसी विचाराधीन प्रश्न पर कोई चीज लिखी जाती है। यानी कि जो टिप्पण है वो लिखने की एक विधा है, और टिप्पणी क्या है, जो लिखते हैं हम, ठीक, उसको हम एक प्रक्रिया के रूप में समझते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए, बहुत शुद्ध परिभाषा मैंने लिखा है कि टिप्पणी वह विषय वस्तु है जो किसी विचाराधीन पत्र के निस्तारण के लिए लिखी जाती है, और टिप्पण का प्रयोग टिप्पणी लिखने की प्रक्रिया का नाम है। जो प्रक्रिया है वह टिप्पण है, ठीक, और जो लिखते हैं वो टिप्पणी है, ठीक है। आप समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। दोनों में अंतर बहुत सटीक अंतर है, तो आप दोनों को अंतर ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज कि जैसे आपको पता होगा कि कोई संक्षेपण पढ़ते आए हैं, आप सारांश पढ़ते आए हैं, जो लोग प्रॉपर पीसीएस मेंस दे रहे हैं या समीक्षा अधिकारी मेंस लिखे हैं, उनको पता होगा कि पत्र में संक्षेपण पूछा जाता है। तो संक्षेप कर, जिस प्रकार से
संक्षेप करने की प्रक्रिया को संक्षेपण, विस्तार करने की प्रक्रिया को पल्लवन, उसी प्रकार ये टिप्पणी लिखने की जो प्रक्रिया है उसे हम टिप्पण बोलते हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि मैंने बताया कि संक्षेप करने की प्रक्रिया को संक्षेपण, विस्तार करने की प्रक्रिया को पल्लवन और टिप्पणी लिखने की प्रक्रिया को टिप्पण कहते हैं। ये इसकी शुद्ध परिभाषा है। ठीक है, कैसे आप इसको डिफाइन करेंगे ये मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं आप। ठीक है, अच्छा दोनों में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं आपको मैं बता दूं। अभी तक जो प्रश्न आया हुआ है वो प्रश्न है, मैंने यहाँ प्रश्न का नेचर लिख दिया है कि कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे इससे। तो सबसे पहले पूछेगा टिप्पण और टिप्पणी में क्या अंतर होता है, पहले प्रश्न तो ये करेगा। दूसरा प्रश्न ये करेगा कि टिप्पण किसे कहते हैं। ठीक है, ये बहुत छोटा प्रश्न हो गया। फिर वो देखिए आपको यहाँ से 8 नंबर मिलता है। ठीक है, एक टिप्पण लिखने के लिए या टिप्पण से जो भी प्रश्न किया जाएगा वो आपका 8 नंबर का होगा। तो आपकी जानकारी लिए बता दें कि जैसे जैसे प्रश्न किया जाता है मैं ऐसे लिख दिया हूं कि टिप्पणी किसे कहते हैं, उसके भेदों पर प्रकाश डालिए। तो आपको टिप्पणी की परिभाषा लिखना है जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, इसके बाद में उसके भेद बताना है आपको, उसके प्रकार कितने हैं वो बता देना है कि जो टिप्पणियां होती है वो कितने प्रकार से होती है, कितने प्रकार से लिखी जाती हो। ठीक, दूसरा प्रश्न देख लीजिए कि टिप्पणी की परिभाषा और विशेषताएं बताइए। आपसे अगला प्रश्न कर सकता है कि टिप्पणी की परिभाषा और विशेषता बताना है। अगला प्रश्न देखिए मैंने बनाया है कि टिप्पणी की आवश्यकता एवं महत्व। टिप्पणी की आवश्यकता भी है, टिप्पणी का महत्व भी होता है। तो ये प्रश्न कभी पूछा जा सकता है और ये पूछा गया भी है। अगला प्रश्न पूछेगा टिप्पणी लेखन की विधि बताइए। ठीक है, ये मैंने लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं कि अगला जो प्रश्न हो सकता है टिप्पणी लेखन की विधि बताइए। एक प्रश्न ये हो गया। अगला प्रश्न पूछेगा कि एक टिप्पणी का प्रारूप प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, तो टिप्पणी आपको खुद से एक प्रारूप बनाना है, कैसे बनाया जाएगा ये सब मैं बताऊंगा। खैर, लेकिन मैं आपको नेचर ऑफ क्वेश्चन बता रहा हूं कि कैसे कैसे प्रश्न किए जाएंगे आपसे टिप्पणी से। जितने भी प्रश्न टिप्पणी से हो सकते हैं मैं आपको बताता रहूंगा। ऐसे ही अभी इसमें कई वीडियो बनेंगे तब जाकर के टिप्पणी पूरी होगी। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज कि टिप्पणी में जो प्रश्न मैंने बताया कि ये पूछे गए हैं और जो पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, टिप्पणी के प्रकार पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि अगला प्रश्न हो सकता है पूछ ले टिप्पणी और टिप्पण में अंतर बताते हुए। ठीक है, उसके प्रकार को बताइए या भेद को बताइए, ये पूछ सकता है। टिप्पणी लेखन की विधि बताइए, ये प्रश्न हो सकता है। या टिप्पणी और टिप्पण में अंतर बताते हुए उसकी विशेषताएं बताइए, ये प्रश्न हो सकता है। यानी कि विभिन्न प्रकार के प्रश्न यहाँ से बनाए जाते हैं और बनाए जाएंगे। तो आपको उन क्वेश्चन के लिए जो भी क्वेश्चन आने वाला है उसके लिए आपको मैटर आप देख रहे हैं जैसे मैंने बताया है कि सबसे पहले टिप्पण की परिभाषा बताइए। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है, ठीक ये आप बताइए। इसके बाद टिप्पण और टिप्पणी में अंतर बताना है। मैं अगला जो पॉइंट बताऊंगा वो टिप्पण की विशेषताएं बताऊंगा। टिप्पण कितने प्रकार का होता है ये मैं बताऊंगा। टिप्पण लिखने की विधि क्या है ये मैं बताऊंगा। फिर इसके बाद में एक कोई मैटर है। देखिए टिप्पणी वो चीज है जैसे बाय द वे कि अभी कोविड-19 महामारी आपको पता ही है कि सभी लोग इस वैश्विक बीमारी से त्रस्त हैं, पूरी दुनिया परेशान है। अगर आपसे कह दिया जाए कि कोविड-19 महामारी के लिए टिप्पण प्रस्तुत कीजिए, तब आप देखिए जो भी प्रश्न किया जाता है वो करंट से पूछा जाता है, बिल्कुल रेलिवेंट प्रश्न होता है। तो आपको उसके लिए माइंडसेट रखना होता है कि जो भी प्रश्न किया जाए मैं उसको कर सकूं। तो उसके लिए करना होगा क्या कि जब मैं विधि बताऊंगा कि कैसे करना है। ठीक है, जैसे कोई रेल दुर्घटना हो जाती है, जैसे कोई विशेष कोई ऐसा इवेंट हो जाता है, उस पर टिप्पणी पूछी जाती है। टिप्पणी लिखने का मतलब ये होता है कि
भविष्य में अगर कोई ऐसी घटना या दुर्घटना होती है तो उसके लिए वो टिप्पणी बहुत काम करती है। ठीक है, तो उसी आधार पर किसी साक्ष्य को जांचा परखा जाता है। ठीक है, टिप्पणी इसीलिए लिखी जाती है कि अगर कोई विशेष मुद्दा है, मैं आपको टिप्पणी जब पूरा बता दूंगा तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी जो मैं बोल रहा हूँ कि टिप्पणी का क्या महत्व है। ठीक है, टिप्पणी की क्या मतलब इसमें आप क्या क्या चीज होता है कि जो हमें करना ही टिप्पणी करना है। ठीक है, तो इसकी इन फ्यूचर क्या लाभ हो सकता है। तो ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये इसको क्रम वाई क्रम आप पढ़ लीजिए, तो आपसे आने वाले प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा। इसके बाद में आपका बचेगा प्रतिवेदन। तो प्रतिवेदन जैसे टिप्पण आप पढ़ेंगे ऐसे ही प्रतिवेदन पढ़ना होगा। ठीक है, तो प्रतिवेदन और टिप्पण में ये प्रश्न हमेशा बनाएगा आपसे। कभी ये भी पूछ सकता है कि टिप्पणी और प्रतिवेदन में अंतर बताइए, और एक मैटर देगा, कहेगा कि इसका प्रतिवेदन प्रस्तुत कीजिए। तो आपको इंटरलिंक करके पढ़ना होगा। ठीक है, थोड़ा सा कोई मैटर है तो आप इंटरलिंक करना जानिए कि क्या उस मैटर में, इस मैटर में कुछ समानताएं हैं या विभिन्नताएं हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जब आप देखेंगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो ये तो बात हो गई कि जो आप पढ़ने जा रहे हैं वो कैसे पढ़ेंगे। ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप एक बार दो बार दोहरा लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और मित्रों, जैसे मैं थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, क्योंकि आपके लाइक सब्सक्राइब करने से आपका कोई नुकसान होने वाला नहीं है, लेकिन मेरा फायदा थोड़ा बहुत जरूर हो सकता है। तो आप इसके लिए हम फिर से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। ठीक है मित्रों, धन्यवाद। फिर हम अगले नेक्स्ट टर्न पर हम आपको टिप्पण की विशेषताएं और उसके बारे में बताते हैं। धन्यवाद।